नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टोरी एंड सक्सेस में। आज मैं लेकर आया हूं महाशिव पुराण से एक अत्यंत रहस्यमयी और कल्याणकारी कथा, जो हर उस मनुष्य के भीतर वैराग्य, भक्ति और आत्मशुद्धि की भावना जगाती है। ये कथा बताती है कि कैसे पाप, पश्चाताप और भक्ति मनुष्य के जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। ये कथा है बिंदु ब्राह्मण और उसकी पत्नी चंचुला की। एक ऐसी कथा जो दिखाती है कि जब तक जीवन है तब तक मोक्ष का द्वार कभी बंद नहीं होता। तो चलिए मेरे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा पर। हर हर महादेव। मुद्र के निकट एक प्रदेश में वाशकल नाम का ग्राम था। उस गांव के लोग वैदिक धर्म से विमुख और दुष्कर्मों में लिप्त थे। वे देवताओं में विश्वास नहीं करते, न ही पुण्य पाप की मर्यादा समझते थे। सबका मन केवल विषय भोग और विलास में डूबा रहता। वहां के पुरुष कुटिल, क्रूर, लोभी और असंयमी थे, तो स्त्रियां भी स्वेच्छाचारी और सदाचार से रहित। धर्म, संयम और विनम्रता जैसे शब्द वहां केवल कहने के लिए रह गए थे। उसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम बिंदुक था। कुल से ब्राह्मण, लेकिन कर्मों से अधर्मी। वह नित्य वेश्याओं के पास जाया करता, नशा करता, झूठ बोलता और दूसरों का धन छल से हड़पता। उसके हृदय में न भगवान के प्रति श्रद्धा थी, न परिवार के प्रति प्रेम। उसकी पत्नी का नाम था चंचुला। वो अत्यंत रूपवती, कोमल स्वभाव की और धर्मपरायण स्त्री थी। वो अपने पति के पापों से दुखी रहती, फिर भी अपने धर्म के पालन में अडिग थी। उसने अपने पति को समझाने का बहुत प्रयास किया, परंतु बिंदुक के कान पर जूं तक न रेंगी। धीरे धीरे समय बीता और पति के दुराचार ने उस पर भी प्रभाव डाल दिया। वह भी अपने धर्म से गिर पड़ी और पाप के मार्ग पर बढ़ चली। इस प्रकार दोनों का जीवन पापों में डूबा बीतता रहा। जब बिंदुक की आयु पूरी हुई तब मृत्यु आई। यमदूत उसे पकड़कर ले गए। वहां उसने भयंकर यातनाएं झेली। शरीर जलता, चीत्कारें निकलती, पर मुक्ति नहीं मिलती। कई काल तक नरक के दुख भोगने के बाद वो विंध्य पर्वत पर एक पिशाच के रूप में जन्मा, भूखा, प्यासा और तृष्णा से पीड़ित। उधर चंचुला अपने पति की मृत्यु के बाद पुत्रों सहित घर में रहने लगी, लेकिन धर्म से गिर चुकी थी। वह भी अन्य पुरुषों के साथ संबंध बनाने लगी। सुख की चाह में उसे और दुख मिला। भीतर से वो खाली हो चुकी थी। एक दिन दैवयोग से एक पवित्र पर्व आया। चंचुला अपने भाइयों और स्त्रियों के साथ गोकर्ण तीर्थ की यात्रा पर गई। वहां उसने पवित्र जल से स्नान किया और मंदिरों में घूमने लगी। संयोग से वह एक मंदिर में पहुंची जहां एक वृद्ध ब्राह्मण भगवान शिव की कथा सुना रहे थे। ब्राह्मण कह रहे थे, हे मनुष्यों, जो स्त्रियां धर्म मार्ग छोड़कर व्यभिचार करती हैं, वे मृत्यु के पश्चात जब यमलोक जाती हैं, तब यमराज के दूत उन्हें भयंकर यातनाएं देते हैं। उनके शरीर को तप्त लोहे के डंडों से दागते हैं और उनके अंगों को जलाते हैं। वे विलाप करती हैं, क्षमा मांगती हैं, पर कर्मों का फल भोगे बिना मुक्ति नहीं मिलती। कोई भी देवता, कोई रिश्ता उन्हें नहीं बचा सकता, क्योंकि कर्म का न्याय सदा अटल है। चाहे देव हो, मनुष्य या ऋषि, सब उसके अधीन है। यह सुनकर चंचुला के हृदय में भय छा गया। उसे अपने कर्मों की याद आई। मन में पछतावा उमड़ पड़ा। कथा समाप्त हुई तो सब लोग चले गए, लेकिन वह वहीं बैठी रही। फिर धीरे से वह उस ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, हे ब्राह्मण देव, अज्ञान और वासना में डूबी इस पापिनी पर कृपा करें। मैंने अपने जीवन में असंख्य पाप किए हैं। अब जब आपके मुख से धर्म की बातें सुनी तो हृदय भय और पश्चाताप से कांप उठा है। मेरे जैसे पतित का उद्धार कैसे होगा? जब यमदूत मेरे गले में फंदा डालेंगे, जब वे मेरे शरीर को काटेंगे,
तब मैं कैसे उस पीड़ा को सह पाऊंगी। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आई हूं। आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे उद्धारकर्ता। कृपा कर मुझे धर्म का मार्ग दिखाइए। तब वह ब्राह्मण करुणा से भर उठा। उसने चंचुला को उठाया और कहा, हे नारी, तुम सौभाग्यशाली हो कि भगवान शिव की कृपा से तुम्हारे मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। डरो मत, भगवान शिव की शरण में जाने वाला कभी विनष्ट नहीं होता। पश्चाताप सबसे बड़ा प्रायश्चित है। जो मनुष्य अपने किए पर सच्चे मन से पछताता है, वो अपने पापों से मुक्त हो जाता है। पर जो पश्चाताप नहीं करता, वह चाहे कितना भी पूजा पाठ करे, मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। शिव कथा सुनने से मन निर्मल होता है, चित्त शुद्ध होता है, और जहां चित्त शुद्ध होता है, वही भगवान शंकर और माता पार्वती का वास होता है। जो उनकी कथा सुनता और मनन करता है, वह जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंचुला के नेत्रों से अश्रु बहने लगे। वह बोली, स्वामी, आपने मेरी आंखें खोल दी। कृपा कर वह शिव कथा मुझे भी सुनाइए, जिससे मुझे मोक्ष प्राप्त हो सके। चंचुला उसी गोकर्ण क्षेत्र में रहकर उस ब्राह्मण की सेवा करने लगी। वो विनम्रता पूर्वक उनकी संगति में रही और प्रतिदिन भगवान शिव की कथा श्रद्धा से सुनती। कथा के प्रभाव से उसका चित्त शुद्ध हुआ, मन निर्मल हुआ। वह दिन रात भगवान शिव के नाम का स्मरण करने लगी। समय आने पर जब उसके प्राण निकलने का समय आया, तब उसे कोई कष्ट नहीं हुआ। आकाश में एक दिव्य विमान प्रकट हुआ, जो रत्नों और सुगंधित पुष्पों से सुसज्जित था। उसमें शिवगण विराजमान थे। वे बोले, आओ चंचुला, शिवलोक चलो। वह दिव्य रूप धारण कर विमान में बैठ गई। उसका शरीर उज्जवल और तेजस्वी हो गया। जब वह शिवपुरी पहुंची तो वहां का दृश्य अलौकिक था। चारों ओर प्रकाश की लहरें, सुगंधित पुष्पों की वर्षा और भक्ति का संगीत। वहां उसने भगवान महादेव का दर्शन किया। पंचमुखी रूप, प्रत्येक मुख में 3 नेत्र, कंठ पर नीलचेन, भस्म से विभूषित शरीर और अर्धचंद्र से सुशोभित मुकुट। उनके समीप माता गौरी उमा विराजमान थी, जिनकी कांति विद्युत पुंज के समान थी। चंचुला ने दोनों को बार बार प्रणाम किया। उसके नेत्रों से आनंदाश्रु बहने लगे। तब माता उमा ने मुस्कुराकर कहा, हे चंचुला, तुमने पश्चाताप और भक्ति से अपने पाप धो दिए। अब तुम हमारी सखी बनो और हमारे साथ निवास करो। इस प्रकार चंचुला ने शिवलोक में प्रवेश किया और देवी उमा की सखी के रूप में सदैव आनंद पूर्वक रहने लगी। उसके सारे पाप नष्ट हो गए और उसे अनंत शांति प्राप्त हुई। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि जो मनुष्य सच्चे मन से अपने पापों का पश्चाताप करता है, जो भगवान शिव की कथा श्रद्धा से सुनता है, वो निश्चित रूप से मुक्त होता है। पश्चाताप, श्रद्धा और भक्ति, यही वह त्रिवेणी है जिसमें स्नान करने से आत्मा निर्मल होती है और मनुष्य परम शांति को प्राप्त करता है। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि अगली कथा, जहां हम जानेंगे कि कैसे चंचुला ने अपने पति को मोक्ष दिलाया, आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय बाबा भोलेनाथ की।